प्यारे बच्चों और साथियों, पिछली क्लास में हमने मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित कैकेयी का अनुपात के चैप्टर पढ़ा था। उसी चैप्टर का ये दूसरा भाग है गीत। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। इसमें लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला की विरह व्यथा का वर्णन किया गया है, क्योंकि लक्ष्मण जी श्री राम जी के साथ वनवास गए हुए हैं और इसमें जो है ऋतुओं का भी वर्णन किया गया है। देखिए, पहले वर्षा ऋतु का वर्णन है। देखें, निरख सखी ये खंजन आए। निरख मतलब हे सखी देख ये खंजन आए। खंजन एक पक्षी, छोटा सा पक्षी होता है जो कि वर्षा ऋतु के बाद आता है। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। मेरे जो रंजन हैं अर्थात जो मेरे प्रिय, रंजन मतलब जो मेरे प्रियतम हैं, प्रिय हैं, ने नैन इधर मन भाए, अर्थात उन्होंने इधर अपने नैन घुमाए होंगे। इसी वजह से, इसी कारण से जो हैं ये खंजन पक्षी इधर आए हैं। फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए। फैला उनके तन मतलब शरीर का, आतप मतलब गर्मी। वो कह रही हैं कि जो धूप फैली हुई है, जो गर्मी फैली हुई है, ये उनके शरीर के तन का आतप है, उनकी गर्मी है जो फैली हुई है। मन से सरसाए, अर्थात उन्होंने जो है उनकी वजह से ही जो है उनके तन का आतप फैला हुआ है और उनके मन से जो है उनका मन प्रसन्नचित्त हुआ है, जिसकी वजह से सर अर्थात सरोवर सरसाए हैं, अर्थात सरोवरों के अंदर फूल खिलाए हैं और हंस भी जो हैं सरोवरों के अंदर आ गए हैं। सरोवर अर्थात तालाबों के अंदर आ गए हैं। देखें अगली लाइन में, देखें इसमें जो है ये पूरा पद जो है गे पद है। घूमे वे इस ओर वहाँ ये हंस उड़ आए हैं। वो आगे कहती है सखी से, उर्मिला कहती हैं घूमे वे इस ओर वहाँ, वो जरूर इधर को घूमे होंगे वन में से, अर्थात वहाँ मतलब जो वन में हैं लक्ष्मण जी, वो इधर घूमे होंगे, ये हंस यहाँ उड़ाएं। उसी वजह से जो है ये हंस जो है वहाँ से उड़कर यहाँ आ गए हैं। करके ध्यान आज इस जन का निश्चय बेमुस्काए। आज जरूर ही उन्होंने, आज निश्चय ही उन्होंने जो है इस जन का अर्थात उर्मिला का, अर्थात मेरा, उन्होंने जो है अपने लिए कहती हैं वो जन खुद के लिए, कि उन्होंने ज़रूर ही मेरा आज ध्यान किया होगा, इसी वजह से वो आज वो मुस्काए हैं। तो इसी कारण से फूल उठे हैं कमल, अधर से बंदूक सुहाए। ये जितने भी कमल के फूल हैं वो फूल उठे हैं अर्थात खिल गए हैं। अधर से, अधर अर्थात होठों से यह बंदूक सुहाए। बंदूक का जो एक पुष्प होता है वो कह रही हैं कि बंदूक जो हैं वो अधर के जैसे सुहाए अर्थात खिल गए हैं। स्वागत स्वागत शरद ऋतु। देखो यहाँ पर जो है वर्षा ऋतु खत्म हो रही है तो शरद ऋतु आती है, वही वर्णन है इसमें। स्वागत स्वागत शरद ऋतु, हे स्वागत है शरद ऋतु तेरा, भाग्य से मैंने तेरे दर्शन पाए हैं। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैंने तेरे दर्शन पाए हैं। नभ ने मोती बारे, नभ अर्थात आकाश ने मोती बारे हैं। मोती बारे अर्थात ओस रूपी मोती जो हैं नभ आकाश ने गिराए हैं। लो ये अश्रु अग्र भर लाए हैं। लो ये अश्रु अर्थात जो मेरी आंखों से बहने वाले अश्रु हैं, आंसू हैं, अग्र भर लाए हैं तुम्हारे स्वागत के लिए जो है हे शरद ऋतु। अग्र अर्थात पूजा का जल जो है, ये मेरी आंखों से जो आंसू निकल रहे हैं पूजा के जल के समान हैं और ये जो हैं मैं ले आए हैं, ये मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। अब देखो यहाँ पर शरद ऋतु का वर्णन है अगले उसमें। शिशिर न फिर गिरी वन में। शिशिर है शरद ऋतु, न फिर अर्थात न घूम, गिरी अर्थात पर्वतों पर, वन अर्थात वन में। हे शरद ऋतु तू पर्वतों पर और वन में न घूम। जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन से। तू देखो शरद ऋतु आती है, वर्षा ऋतु जाती है, वर्षा ऋतु के बाद जब शरद ऋतु होती है तो पतझड़ होता है नहीं होता है, तो वही ये कह रहे हैं
कि जितना मांगे पतझड़ दूंगी, तुझे जितना भी पतझड़ चाहिए वो मैं इस निज अमरता अपना स्वयं के नंदन रूपी शरीर से जो है मैं अपना पतझड़ दूंगी। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे स्तन से। देखो जब शरद ऋतु होती है, कठोर वाली शरद ऋतु होती है तो कपकपी आती है, तो वो ये कह कितना कंपन तुझे चाहिए, तू कितनी भी तुझे कंपन चाहिए ले मेरे स्तन से, मैं अपने इस शरीर से जो है मैं तुझे वो कंपन दूंगी। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में, कि सखी जो कह रही है वो कह रही है कि पांडुरता अर्थात पीलेपन का क्या अभाव है आनंद में, अर्थात उसके मुख पर जो है पीलेपन की कोई भी कमी नहीं है। वीर जमा दे नैन नीर यदि तू मानस भाजन में, वीर है मेरे भाई, वो शरद ऋतु को कहती हैं कि हे मेरे भाई जमा दे नैन नीर, अर्थात मेरी आंखों का जो नीर है, जो आंसू है, तू उन्हें जमा दे यदि तू मानस भाजन में, मानस अर्थात मन रूपी, भाजन मतलब पात्र में, तू मेरे जो नैनों का नीर है उसे मेरे मन रूपी पात्र में जमा दे, तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में, तो मोती के समान में अकिंचना अर्थात जिस प्रकार से अकिंचना मतलब गरीब की भांति रखूं उसको मन में। जैसे कोई गरीब होता है उसके पास कोई मोती अर्थात होता है तो वो बड़ी संभाल के रखता है, तो वही कह रही हैं कि जो अगर तू मोती सा उसको जमा दे तो मैं उसे मोती के समान जो है अपने मन में उस गरीब की भांति रखूंगी। हंसी गई रो भी न सकूं मैं इस जीवन में, मेरे चेहरे की हंसी तो चली गई है, रो भी ना सकूं मैं अपने जीवन में, क्या मैं रो भी नहीं सकती अपने इस जीवन में, तो उत्कंठा है देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, मेरे अंदर एक भावना जागृत हो रही है, उत्कंठा हो रही है कि देखूं फिर क्या हो भाव भुवन में, अर्थात देखना चाहती हूं कि मेरे भाव से किस प्रकार से ये निकलता है। अगले में देखें, यहाँ पर देखो शरद ऋतु के जाने के बाद का वर्णन है। मुझे फूल मत मारो, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगनी, कुछ तो दया विचारो। वो कामदेव से कहती हैं हे कामदेव मुझे फूल मत मारो, काम रूपी मुझ पर फूल मत मारो, मैं अबला हूँ, बाला अर्थात युक्ति हूँ और वियोगनी भी हूँ, मेरे पति दूर हैं मुझसे, कुछ तो दया विचारो, मेरे ऊपर तुम कुछ तो दया करो कि मैं एक अबला वियोगनी नारी हूँ, युक्ति हूँ, कुछ तो मेरे ऊपर दया करो। होकर मधु के मीत मदन पटु तुम कटु गरल ना करो। होकर मधु, मधु मतलब बसंत के, मीत मदन अर्थात मित्र, तुम बसंत के मित्र हो, पटु तुम कटु, तुम तो बड़े ही कटु अर्थात कड़वे हो, गरल मतलब विष, तुम कड़वे हो, गरल ना मारो, मुझ पर इतना कड़वा विष तुम ना मारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता ठहरो श्रम परिहारो। मुझे विकलता अर्थात मुझे विकलता अर्थात बेचैनी होगी, तुम्हें विफलता, तुम्हारा प्रयास असफल हो जाएगा, तुम विफल हो जाओगे। ठहरो श्रम परिहारो, थोड़ा ठहरो, थोड़ा रुक जाओ, अपने श्रम को आराम करो अर्थात कम श्रम करो। नहीं भोगनी यह मैं कोई भोगनी अच्छा इच्छाशील स्त्री नहीं हूँ जो तुम मुझ पर जाल पसार रहे हो, अर्थात मैं कोई इच्छाशील युक्ति नहीं हूँ जो मुझ पर तुम काम रूपी फूल बरसा रहे हो, तुम्हें यहाँ पर कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, तुम सिर्फ विफल हो जाओगे, इसलिए तुम अपने श्रम को कम करो और आराम करो। बल हो तो, अब देखो आगे कहती, बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। अगर तुम्हारे अंदर बल है तो सिंदूर बिंदु, ये देखो मेरा सिंदूर जो लगा हुआ है, यह हर नेत्र निहारो, यह हर नेत्र निहारो, अर्थात वो कह रही हैं कि यह हर नेत्र अर्थात शिव जी की तीसरे नेत्र के समान है, इसे तुम शिव जी का तीसरा नेत्र ही मारो, जिसके आगे तुम्हारे कुछ भी बस नहीं चलने वाला। रूप दर्प कंदर्प तुम तो मेरे पति पर बारो। रूप दर्प, अगर तुम्हें अपने रूप पर अगर घमंड हो, कंदर्प हे काम देवता, कंदर्प मतलब हे काम देवता, तो
तो मेरे पति पर मारो, तो तुम मेरे पति पर उसको मार दो, क्योंकि तुम मेरे पति से ज़्यादा रूपवान नहीं हो। लो यह मेरी चरण धूली उस रति के सिर पर धारो। लो ये मेरे चरण की धूल ले लो और उस रति अर्थात जो तुम्हारी पत्नी है उस पर तुम जाकर लगा दो, उसके सर पर तुम जाकर उसे धर दो। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी पत्नी रति ज़्यादा खूबसूरत है तो जाकर मेरे पैरों की धूल ले जाओ और उसके सिर पर धार दो, डाल दो। अगले देखो, यही आता है इस मन में, छोड़ धाम धन जाकर मैं रहूं उसी वन में। वो आगे कहती हैं, मेरे मन में बस यही आता है, छोड़ धाम धन जाकर, मैं अपना जितना भी घर बार है ये सब छोड़कर मैं भी जाकर उसी वन में रहूं जहाँ पर मेरे प्रियतम लक्ष्मण रह रहे हैं। लेकिन आगे क्या कह रही हैं, प्रिय के व्रत में विघ्न न डालूं, रहूं निकट भी। लेकिन मैं चाहती हूँ जो मेरे प्रियतम हैं, जो उनका एक व्रत है, उस व्रत में मैं कोई भी विघ्न अर्थात बाधा ना बनूं, रहूं निकट भी, और मैं चाहती हूँ कि उनके निकट भी रहूं। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान भरपूर। व्यथात अर्थात जो मेरी परेशानी है, जो दर्द है, वो रहे लेकिन मुझे समाधान भी मिलता रहे। हर्ष डूबा हो रोदन में, वो कह रही हैं कि हर्ष जो खुशी है, उल्लास है, वो डूबा रहे रोदन में, अर्थात मेरे गम के साथ साथ जो गम है वो खुशी का गम हो। यही आता है मैं इस मन में, मेरे इस मन में यही आता है। देखें, बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओट, जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट। वो आगे कह रही हैं कि बीच बीच में देख लूँ मैं झुरमुट की ओर, मैं झुरमुट से अर्थात जो झाड़ियाँ हैं उनके पीछे से मैं छुप कर उन्हें देख लूँ। जब वे निकल जाएं तब लेटूं उसी धूल में लोट, और जब वो वहाँ से उस रास्ते से निकल जाएं तो जिस रास्ते से वो निकल कर गए हैं वो उनके पैर पड़े हैं जिस धूल पर, उस धूल में जाकर मैं लौटना चाहती हूँ। रहे रत वे निच साधन में, वे रत मतलब तल्लीन रहे, लगे रहें निच साधन में, अर्थात जो उनकी साधना है वो उसमें लगे रहें। यही आता है इस मन में, मेरे बस इसी मन में आता है। देखें, अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ साथ में शेयर भी करते रहें। आपको यहाँ पर हाई स्कूल और 12th क्लास की सभी क्लासेस मिलती रहेंगी। हम पूरा का पूरा सिलेबस कराएंगे हिंदी का। देखें आगे, जाती जाती गाती गाती कह जाऊं यह बात, धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पात, प्रेम की ही जय जीवन में यही आता इस मन में। जाती जाती, वो कहती है मैं जाती जाती गाती गाती कह जाऊं ये बात, मैं कहना चाहती हूँ, ये बात कहना चाहती हूँ। धन के पीछे, पूरे धन के पीछे लोग पड़े रहते हैं, जगती में उचित नहीं, और पूरे संसार में जो है उत्पात मचाते हैं धन के लिए, एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। प्रेम की ही जय जीवन में, लेकिन अंत में यही प्रेम की ही जय होती है, लेकिन जीवन में जो है प्रेम की जय होती है, अर्थात विजय होती है। यही आता है इस मन में, मेरे इस मन में सिर्फ यही आता है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर आज समाप्त हो गया। अगला चैप्टर कराएंगे बाद में।